चलो अभी इधर चर्चा करेंगे सारी, इधर आओ, बोर्ड पे देखेंगे सारे। पवन बोर्ड पे देखेंगे, फोन बंद कर दे बेटा। किसका फोन आ रहा है? हैं? क्या मास्टर? चलो बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। आज हम पढ़ेंगे भी जो ट्रांसफार्मर है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या भाग हैं और जो भाग है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, जो भाग है वो क्या क्या काम करें। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसमें कंपोनेंट कौन से हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे। अब आपको सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक दिखाई दे रहा है, ये बार वाला दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मेन टैंक। क्या बोलते हैं भाई? मेन टैंक। इसका नाम है मेन टैंक, मुख्य टैंक। ठीक है भाई। अब इस टैंक में क्या क्या रखा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जो टैंक, जो वाइंडिंग, जो आपकी कोर होती है उसको इसमें रखा जाए, किसमें? मेन टैंक में। इस कोर पे लपेटी जाएगी एचयू और एलवी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? एचयू और एलवी वाइंडिंग, दोनों किस पे लपेटी जाएगी? कोर पर। अब तो देखिए, इसके बाद इस टैंक में भरा जाएगा ऑयल। क्या भरा जाएगा? कल अपने बात की थी, ऑयल का काम बताया था अपने, एक तो शीतलन प्रदान करना, दूसरा अवरोधन प्रदान। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर लगाई जाएंगे एसेसरीज। जितने भी आपके, आप देखो बुशिंग देख रहे हो, क्या लगी है? तीनों बुशिंग। इधर लंबी वाली बुशिंग, इधर है छोटे वाली बुशिंग। छोटे वाली एलवी बुशिंग है, लंबे वाली एचयू बुशिंग है। ठीक है। इसके बाद अपने बात बताते, प्रेशर रिलीज डिवाइस लगाया गया यहाँ पे। इसके बाद उसके ऊपर क्या लगा है? ब्रीदर लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा है? रेडिएटर। क्या लगा भी? रेडिएटर। ठीक है भाई। यहाँ पे ऑयल ड्रेन वाल लगाया हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा है? कंजर्वेटर टैंक। ठीक है भाई। और कंजर्वेटर टैंक के साथ एक लगा होता है ऑयल गेज। क्या लगा होता है? ऑयल गेज, जहां से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें ऑयल कितना भरा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गया? तो अब अपने इसके भागों के बारे में पढ़ लिया। तो सबसे पहला भाग था मेन टैंक। क्या था? मेन टैंक में अपने पास क्या है? कोर है। क्या भी? कोर। कोर पे लपेटी गई एचयू और एलवी। एचयू और एलवी। अब इन वाइंडिंग को रखा गया है तेल में। क्या रखा गया है? तेल में। कौन सा तेल? ट्रांसफार्मर है, ऑयल। अब बाकी जो एसेसरी है उसके लगाया टैंक के ऊपर, चाहे आपकी एचयू बुशिंग है, चाहे आपका कंजर्वेटर टैंक है, चाहे आपका ब्रीदर है, चाहे आपका प्रेशर रिलीज डिवाइस है। समझ में आ गया? तो देखें यहाँ तक। अब आपको अंदर के कंस्ट्रक्शन देखे कैसे। अगर आपका ये 3 फेज ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर है? तो आपके पास 3 एचवी होंगी, 3 क्या होंगी? एलवी। 3 तो एचवी होंगी, 3 क्या होंगी? एलवी। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वाइंडिंग को कोर के पास रखा जाता है, कौन सी वाइंडिंग को कोर से दूर रखा जाता है। तो कोर के पास पहले रखा जाता है एलवी को। किसके रखा जाता है अभी? एलवी को इसलिए रखा जाता है कि वहां वोल्टेज कम होती है। क्या होती है? तो उसे कम अवरोधन की आवश्यकता होती है। कौन सी वाइंडिंग को? एलवी वाइंडिंग को कम अवरोधन की आवश्यकता होती है। एचवी वाइंडिंग को अधिक अवरोधन की क्या होती है? आवश्यकता। इसलिए एचवी को रखते हैं बाहर और एलवी को रखते हैं अंदर। याद हो रही के बात? समझ में आ रहा है? अब तो देखें, अब आपको ये वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। अब यहां देखो बच्चों, देखें अपने पास क्या है? यहाँ पे लिखा है बुशिंग उच्च वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज की बुशिंग है। इसलिए अंदर की तरफ दिखा दिया बुशिंग है लो वोल्टेज। फिर आपको ये दिखाएगी कोर। क्या दिखाएगी? कोर। ठीक है। अब अपने पास क्या है? पहले अपने इसमें दिखा के पहले लिपेटी है निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? लो वोल्ट। इसके ऊपर कौन सी लिपेटी है? हाई वोल्ट। और इसके ऊपर इसको सारे को भर दिया है इंसुलेशन है ऑयल से, इंसुलेटिंग है ऑयल। तो मैंने जो बताया 3 बातें वो सही है क्या? कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो क्या है? कोर। कोर के ऊपर लपेटी गई एलवी और एचवी को, और इनके बीच में क्या भरा गया है? ऑयल। क्या भर दिया गया इसको? ऑयल। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं कि आपकी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसमें अपन ट्रांसफार्मर में अपन काम में ले रहे हैं कोर। क्या ले रहे हैं भी? कोर। अब कोर की यहाँ पे आपको 2 टाइप की संरचना दिखाई गई है। बताया था आपको कोर संरचना के आधार पे 3 टाइप के। अब यहाँ पे कितने टाइप की दिखाई गई? 2 टाइप। जैसे एक बोल रहा है बट टाइप। क्या बोल रहा है? ये बट टाइप जिसे अपन बोला था कोर टाइप। क्या बोला था? कोर। और इसे बोला था शेल टाइप। क्या बोला था? शेल टाइप। कोर के बारे में पता चल गया। तो कोर की संरचना बताइए, कोर टाइप और शेल टाइप। ठीक है। इधर वाले में वाइंडिंग की टाइप बताया कि ये लेयर वाइंडिंग होती है, इधर वाली कौन सी होती है? डिस्क वाइंडिंग। ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गया? तो अब अगर अपन और बात करें तो और बात क्या दिखाई दे? इसके बाद आपको दिखाई दे रही है सिलिका जेल। क्या दिखाई दे रहा है? सिलिका जेल। इसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहला भाग जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा था उसका नाम था मुख्य टैंक। क्या था? अब जो मैं लिख रहा हूं, दिलीप खाते खाते ध्यान देना है साथ में। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के भाग, ट्रांसफार्मर के भाग, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भी, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊं।
सबसे पहले अपने पढ़ा है मेन टैंक। क्या पढ़ा भी? मेन टैंक, मुख्य टैंक। अगर ये पूछा जाए किसका बना होता है, किसका, तो ये बना होता है एमएस का। किसका बना होता है भी? एमएस का मतलब माइल्ड स्टील। क्या होता है? और माइल्ड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? तो इसे कठोर स्टील का बनाया जाता है। समझ में आ गया? किसका बनाया जाता है? माइल्ड स्टील। याद हो गया? इसे माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, का बनाया जाता है। और जब भी अपन मशीनों की बात करते हैं, देखें उनके जो खोल होते हैं वो हमेशा ऐसे पदार्थों को बनाए जाते हैं जिनमें से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित है हो सके। स्टील में से प्रवाहित हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे हो सकता है क्या? हो सकता। अब इसके अंदर बनी होती, इसके अंदर बनाया, इसके अंदर बाद में रखेंगे कोर को। किसे रखेंगे? कोर को। अब कोर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कोर किसकी बनी होती है? अब इसके अंदर, इसके अंदर कोर को रखा जाता है। किसके रखा जाता है? कोर को रखा जाता है। जिसे CRGO, बोलो CRGO, ठीक है, सिलिकॉन स्टील। अब इस CRGO का पूरा नाम पूछा जाता है कई बार, बोलो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है भी? तो एक्चुअल में क्या बता, कोई भी चीज है इसको, कोल्ड का मतलब ठंडा करना, रोल का मतलब ऐसे सिलवट्टे उस पर फैलाना उसको, ग्रेन का मतलब दाने की तरह कुछ छिड़कना, जैसे आप बर्गर, जैसे आप पिज्जा खाते हो उस पे दाने छिड़के होते हैं ना मिर्च वाले, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेन। क्या बोलते हैं भी? ग्रेन। ओरिएंटेड का मतलब बनाना, ओरिएंटेड का मतलब बना। तो ये बनी होती है सिलिकॉन CRGO की। तो कोर किसकी बनी होती है? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है, की बनी होती है। इतनी बात याद होगी। अब जब भी कोर आएगी उसे बनाएंगे सिलिकॉन स्टील। किसका बनाएंगे? और सिलिकॉन स्टील का बनाने का मेन उद्देश्य होता है कौन सी हानियों को कम करना? लो हानियों को। और इस कोर को किया जाता है लेमिनेट। क्या किया जाता है? अगर आप कोई ट्रांसफर खोलोगे तो उसमें बहुत सारे ई निकलेंगे, बहुत सारे ई निकलेंगे, एक ई नहीं निकलेगा, बहुत सारे ई निकलेंगे, यानी वो आपके पास है लेमिनेशन। क्या भी? लेमिनेशन। तो अपन इस कोर को क्या करेंगे, एक तो कोर को बनाएंगे सिलिकॉन स्टील की, कौन सी हानियों को कम करने के लिए, और इसे करेंगे लेमिनेट। लेमिनेट करने का उद्देश्य कौन सी हानियों कम करना है? भंवर द्वारा हानियों को कम करना। याद रहेगा? तो सिलिकॉन स्टील का बनाने का उद्देश्य अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे बना के लिख देता हूं मैं। एक तो हो जाएगी बच्चों, देखिए लो हानियां कम, लो हानियों को कम करना, को कम करना, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब इस ये होगा, इसको करते हैं लेमिनेट। क्या करते हैं भी? लेमिनेट। तो लेमिनेट कर देंगे तो भंवर द्वारा हानियां क्या हो जाएंगी? कम। भंवर द्वारा हानियों को कम करना। बताओ इतना याद हो गया? ठीक है। तो आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कोर किसकी बनी होती है? CRGO की। और कौन सा? सिलिकॉन स्टील। याद होगी थी बातें? अब मेन टैंक में आपने क्या रख दिया? एक तो रख दी कोर। क्या रख दी भी? कोर। अब आप लेके आओगे HU और LV वाइंडिंग। क्या लेके आओगे? HU और LV वाइंडिंग। अब HU LV वाइंडिंग का मतलब क्या है? HU वाइंडिंग इसे बोलते हैं हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं भी? हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो घेरों की संख्या कम होगी, घेरों की संख्या ज्यादा। और वाइंडिंग बनी होती है कॉपर के इनेबल्ड वायर की। क्या बनी होती है? कॉपर के इनेबल्ड। तो HV वाइंडिंग में बच्चों क्या होता है? HV वाइंडिंग यह कॉपर की बनी थी, यह कॉपर धातु की इनेबल्ड वायर्स की बनी होती, वायर्स की बनी होती है। इनेबल चढ़ाते हैं जो देखें ताकि शॉर्ट ना हो, बहुत सारे करते हैं ना भी टर्न्स, ठीक है भी? अब इसका अवरोधन बताओ कम होता है ज्यादा होता है? अवरोधन वोल्टेज के अनुसार होता है, तो जहां वोल्टेज ज्यादा वहां अवरोधन भी क्या होता है? ज्यादा। इसे अधिक अवरोधन की आवश्यकता होती है।
अधिक अवरोधन की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती, समझ में आ गया भी। इसके बाद आएगी एलवी वाइंडिंग। अब इसे कौन सी वाइंडिंग पे लपेटेंगे? एचवी। इसे एलवी पे लपेटें, इसे एलवी वाइंडिंग पे लपेटा जाता है, अभी बताता हूं, पर लपेटा जाता है। अरे सुन ले रे भाई, देखो लिखने दे भाई। इसे कौन सी वाइंडिंग पे लपेटा जाता है? एलवी। तो पहले एलवी लपेटेंगे ना, पहले क्या लपेटेंगे? एलवी। अरे कोर पे पहले एलवी लपेटोगे, फिर क्या लपेटोगे? एचवी। तो कौन से पे लपेटेंगे इसको? एलवी। कीप थैवस। मैं कहता हूं जब लिखता हूं तो एक बार रुका करूं। अगली वाइंडिंग है एलवी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग भी? एलवी। अब एलवी वाइंड में क्या होगा बच्चों? देखें, इससे अधिक अवरोधन की आवश्यकता होगी, कम की होगी? ये भी कॉपर के एनेमल्ड वायर की बनी होगी, इससे कम अवरोधन की आवश्यकता होती है। तो इसे अपन लपेटते हैं कोर पे। क्या लपेटते हैं? डायरेक्ट कोर पे। इसे कम अवरोधन की आवश्यकता होती है, कम अवरोधन की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। इसे कोर पे लपेटा जाता है, पर लपेटा जाता है। समझ में आ गया सभी को? इसे कहां लपेटेंगे? कोर पर। कोई दिक्कत भाई? कहां लपेटेंगे? कोर पर। याद हो गया भाई? अब अगर आपसे पूछो, देखें यहाँ पे एक चीज अपन, अगर आपसे पूछे कि इस कोर का काम क्या है, जो अपने कोर बनाई सीआरजीओ की, इसका काम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना। अरे समझ में आ गया नहीं है? चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करना, ये याद रखना भी। अब अपने पढ़ लिया टैंक, ठीक है भाई। तो टैंक में अपने क्या लगा दिया? कोर लगा दी, एचवी वाइंडिंग लगा दी, एलवी वाइंडिंग। अब इसमें क्या भर देंगे? ट्रांसफार्मर है, ऑयल। इसके बारे में अपन कल डिटेल में बात कर चुके, इतनी बात सीखे। अब टैंक के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ दिया, अब अपन वापस आते हैं वहीं पे। अब आपके पास बच्चों देखें, यहां पर आता है कंजर्वेटर टैंक। क्या था बच्चों? कंजर्वेटर टैंक, जिसे बोलते हैं संरक्षण टैंक। क्या बोलते हैं भी? अब क्या होता है बच्चों? देखें, इस आपके मेन टैंक में भी ऑयल भरा होता है, और आपके संरक्षण टैंक में भी क्या भरा होता है? ऑयल भरा होता है, ठीक है भी। अब होता क्या बच्चों? देखें, इसमें क्या होता है? चारों रेडिएटर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? रेडिएटर। जब आपका ऑयल गर्म होता है तो गर्म होकर क्या होता है? ऊपर जाता है, और रेडिएटर में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? और वापस ठंडा होकर उसी टैंक में वापस आ जाता है। समझ में आ गया? वहां से गया, वापस है, वापस। अब बच्चों देखें, अगर आपके पास इस टैंक में ऑयल लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ये मेन टैंक और कंजर्वेटर, जो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाली क्या होता है? पाइप होती है। अगर यहाँ पे ऑयल कम होगा तो ऑयल कहां से आ जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में। वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑयल है, जिसमें जिसमें आपने रिजर्व ऑयल रख रहा है। क्या रखा है? रिजर्व। तो बताओ, ये मेन टैंक है, बताओ उस ऑयल जो आपका, जो ये आपका जो सक्शन टैंक है, क्या मुख्य टैंक में ऑयल लेवल को संतुलित बनाए रखने का काम करता है नहीं करता? अरे करता ही नहीं करता? तो अगर आपसे पूछा जाए सक्शन टैंक का क्या कार्य है, तो मुख्य टैंक में ऑयल लेवल को संतुलित बनाए रखना। किसे संतुलित बनाए रखना? ऑयल लेवल को संतुलित बनाए रखना। याद होगी इतनी बात? अब तो देखें, ये आपका जो कंजर्वेटर टैंक होता है, इसके साथ एक लगा होता है जिसे बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं भी? श्वास। क्या बोलते हैं भी? श्वास। अब तो देखिए क्या होता है कि जब आपका तेल गर्म होता है, क्या होता है बच्चों? देखिए गर्म तेल गर्म होकर क्या करता है? फैलता है। फैलेगा नहीं फैलेगा? और अगर आपका ऑयल एक्स्ट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा ऑयल कहां पहुंचेगा? कंजर्वेटर टैंक में। अब कंजर्वेटर टैंक में पूरा नहीं भरा होता है, कुछ कम भरा होता है। अब जब ऑयल चला जाएगा तो इसके अंदर जो हवा है वो बाहर जाएगी नहीं जाएगी? तो हवा जाएगी बाहर कहां से? श्वासक में से, जिसे बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं भी? ब्रीदर। अब इस ब्रीदर में भराया था सिलिका जेल। क्या भरे थे? सिलिका जेल। इस ब्रीदर में भराया था सिलिका जेल को। ये आप देख रहे हैं सिलिका जेल भरी हुई, सिलिका जेल भी। इस ब्रीदर में क्या भरा? सिलिका जेल, जिसका रंग है आसमानी नीला। जब ये वेट होती है, जब क्या होती है? वेट होती है। जब ये शुष्क होती है, जब क्या होती है? शुष्क। वेट होने के बाद इसका रंग हो जाता है हल्का हल्का सफेद गुलाबी। हल्का सफेद गुलाबी। अब क्या होता है बच्चों? देखें, इसका एक और डायग्राम और दिखाता हूं। सबसे लास्ट चला गया क्या? आया नहीं?
अब देखिए, अब आपका क्या बचा, देखिए जब आपके ट्रांसफार्मर पे लाइट लोड आता है, क्या आता है, लाइट, एंड लोड क्या हो गया, कम, तो अब आपका ऑयल क्या होना स्टार्ट होगा, ठंडा। जब ठंडा होगा बच्चों तो ऑयल संकुचित होगा, नहीं होगा। अब टैंक में ऑयल क्या जाएगा, कम, तो बाहर से क्या आएगी, हवा, बाहर से क्या आएगी, हवा। जब बच्चों देखिए बाहर से हवा होती है तो उसमें होती है नमी, क्या होती है, वो नमी आपके ट्रांसफार्मर में पहुंचनी नहीं चाहिए, कल बताया था। उससे उसका क्या होता है, अवरोधन प्रतिरोध क्या होता है, कम हो। अब बच्चों देखिए वो हवा आएगी इसके अंदर सिलिका जेल में, जैसे हवा सिलिका जेल में आएगी बच्चों देखें तो इस नमी को सोख लेती, जैसे नमी को सोखे इसका रंग क्या हो जाता है, चेंज, और रंग चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, हल्का सफेद गुलाबी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, और अगर आपके शुष्क सिलिका जेल ने नमी सोख दी तो रंग कैसा हो जाएगा, हल्का सफेद गुलाबी। अब बच्चों देखिए जो ब्रीदर है बताओ वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसफर ऑयल में नमी को जाने से रोकता है, ट्रांसफर ऑयल में नमी को जाने से कौन रोकता है, ब्रीदर। कौन रोकता है भी, ब्रीदर। अरे ब्रीदर, ब्रीदर में क्या भरा जाता है, सिलिका जेल, ठीक है भी। अब अपन बात करेंगे, अगला भाग है संरक्षण टैंक, क्या भी संरक्षण। और इधर से अपन एक बात और लिख देते हैं, देखिए भी, अब आपकी जो एचवी वाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है एचवी बुशिंग से, किससे जुड़ी थी भाई, एचवी। अब देखो जो आपका जो कंडक्टर होता है वो देखिए वो ट्रांसफर टैंक के अंदर से तक जाता है, उसको बाहर निकालते हैं बुशिंग के थ्रू अंदर डाल के, ताकि आपका जो कंडक्टर है वो टैंक आदि से शॉर्ट है न हो, तो उसको एक बुशिंग डालते हैं, उस बुशिंग के अंदर क्या होती है, जगह होती है खाली, उस बुशिंग के अंदर से क्या डालते हैं, कंडक्टर, उसको निकाल लेते हैं बाहर, क्या निकाल लेते हैं बाहर। तो एचवी जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी बुशिंग से जुड़ी होती है, एचवी बुशिंग से, और बुशिंग बनी होती है पोर्ट से, किसकी बनी होती है, पोर्ट से, समझ में आया। तो इसके आगे लिख देता हूं, यह एचवी बुशिंग से जुड़ी होती है, से जुड़ी होती है, समझ में आ गया। तो बुशिंग बच्चों देखिए आपका क्या है, जो आपके जो अंदर के टर्मिनल उनको बाहर निकालने का क्या है तरीका है, ठीक है भी। अब एलवी वाइंडिंग कौन सी बुशिंग से जुड़ी है, एलवी से, तो यह एलवी बुशिंग से जुड़ी है, लो वोल्टेज बुशिंग से जुड़ी होती है। इतनी बात याद होगी भी। अब अपने पढ़ा संरक्षण टैंक, क्या पढ़ा अभी, इसे अपने पढ़ा कंजर्वेटर टैंक, संरक्षण टैंक। अब ये बताओ होता कहां पे है, यह मुख्य टैंक से क्या होता है, ऊपर होता है, मेन टैंक से क्या होता है, ऊपर, और मेन टैंक से छोटा या बड़ा, छोटा, क्या होता है अभी, छोटा, तो यह मुख्य टैंक से ऊपर होता है, यह मुख्य टैंक के ऊपर, एक छोटा टैंक होता है, इसमें क्या भरते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भरा जाता है, इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भरा जाता है। अब बताओ काम क्या है इसका, यह मुख्य टैंक में ऑयल लेवल को संतुलित बनाए रखता है, यह मुख्य टैंक में ऑयल स्तर को संतुलित बनाए रखता है, बनाए रखता है। इतनी बातें याद होगी भी। तो मेन टैंक में ऑयल लेवल को संतुलित बनाए रखने का काम कौन करता है भी, संरक्षण टैंक। अब हम बात करेंगे ब्रीदर की, किसकी बात करेंगे भी, ब्रीदर। इसके बाद अगला भाग पड़ा अपने ब्रीदर, इसे हिंदी में बोलते हैं श्वासक। अब ये जो श्वासक होता है वो कौन से टैंक से जुड़ा होता है, संरक्षण टैंक से, यह संरक्षण टैंक से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। अब ये काम बताओ क्या करता है,
यह ट्रांसफार्मर में नमी को जाने से रोकता है, और नमी से जाने के रोकने के लिए इसमें क्या बनाया था, सिलिका जेल। ठीक है, यह है ट्रांसफार्मर ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी को जाने से रोकता है। इसमें सिलिका जेल को बनाया जाता है। अभी इसरो वाला क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताया गया, बताया था आपको मैंने उस दिन, सिलिका जेल को भरा जाता है। अब क्या लिखें, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, शुष्क का कैसा होगा, आसमानी नीला, और नमी युक्त वाली का, अगर शुष्क है, अगर क्या भी शुष्क, शुष्क सिलिका जेल, रंग आसमानी नीला, और अगर नमी युक्त है तो हल्का सफेद गुलाबी, हल्का सफेद समझ में आ गया सभी को, अरे आ गया क्या, तो ब्रीदर का काम सीखे अपन, अरे क्या काम सीखे, ब्रीदर। अब बच्चों देखें, अब तक अपन ने क्या पढ़ दिया, मेन टैंक पढ़ दिया, कोर पढ़ दी, HULV बाइंडिंग पढ़ दी, HULV बुशिंग पढ़ दी, इसके बाद पढ़ दिया सक्शन टैंक, इसके बाद क्या पढ़ दिया, ब्रीदर, क्या पढ़ दिया अभी, ब्रीदर। अब बच्चों देखें, अपन एक रिले लगाते हैं जिसका नाम होता है बुकोज रिले, क्या होता है अभी, बुकोज रिले। जितने भी आपके ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल इमर्स यानी जिसमें क्या भरा हुआ है, ऑयल, उनमें एक रिले लगाई जाती है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, ट्रांसफार्मर की, अगर आपके ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है, क्या होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट है फॉल्ट, तो उस फॉल्ट की सुरक्षा के लिए एक रिले लगाई जाती है जिसे बोलते हैं बुकोज रिले, क्या बोलते हैं भी, और बुकोज रिले उसी ट्रांसफार्मर में लगी जिसमें क्या भरा है, ट्रांसफार्मर है ऑयल। अब हम बात करेंगे बुकोज रिले की, बुकोज रिले। अब ये जो बुकोज रिले होती है जो देखें, ये आपके ट्रांसफार्मर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में लगाई जाती है। आपके जो सक्शन टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में लगाई जाती है, कौन सी रिले, बुकोज रिले। अब बताओ ये कौन से प्रकार के रिले, यह गैस पर चालित रिले, कौन सी होती है, अगर जब तक आपकी जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें से अगर आपकी रिले में से ऑयल जाता रहेगा तब तक आपकी जो रिले एक्टिवेट है, पर अगर उसमें से आएगा गैस, क्या आएगी, गैस, तो रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी। कुछ बताता हूं इसके बारे में, देखिए ये देखिए इस टाइप की रिले होती है। अब इसमें क्या होते हैं, दो आपके पास मर्करी स्विच होते हैं, कितने स्विच होते हैं, दो मर्करी स्विच, देखो यहां से, टू कंजर्वेटर टैंक फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक, अरे आ रहा क्या, अब जो देखिए फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है भाई, अगर आपके पास क्या होता है, इसमें ऑयल आता है भी, ठीक है भाई, अब एक्चुअल में ये डायग्राम, इसमें से ऑयल आता है कंजर्वेटर टैंक में से, कंजर्वेटर टैंक में से होता हुआ कहां जाता है, मेन टैंक में, कहां जाता है, मेन। अब इसमें देखो होता क्या है, दो मर्करी स्विच होते हैं, कितने स्विच होते हैं, अगर आपके ट्रांसफार्मर में कोई दोष नहीं है और आपका अगर ऑयल लेवल कम हो रहा है, ऑयल लेवल क्या हो रहा है, कम, तो यहां से ऑयल चला जाए किसमें, मेन टैंक में, समझ में आ गया बच्चों, देखिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक लिखा है इसमें ऑयल लेवल, क्या लिखा है, ऑयल, यहाँ तक इसका ऑयल लेवल बना हुआ है, तो नीचे वाला जो फ्लोट स्विच होता है उसमें हमेशा क्या बनाया जाता है, ऑयल, क्या बनाया जाता है, ऑयल, ठीक है। जब इसके नीचे ऑयल होगा तो ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, क्या रहेगा, ऊपर की तरफ, यानी इसमें क्या भरा हुआ था, तो देखें पारा भरा हुआ था, क्या होता है, पारा, पारा आपको पता है चालक होता है, क्या होता है, चालक। अब जब अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो इसमें क्या होगा, जो पारा होगा वो ऊपर रहेगा, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, एनओ, क्या रहेंगे, एनओ, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, तो आपके पास कोई अलार्म है नहीं आएगा, देखो यहाँ पे देखो, ट्रिप ब्रेकर, अलार्म सर्किट, दो आ रहे हैं इसमें। अब होता क्या बच्चों, देखें मान लेते कोई फॉल्ट आया, आपका इंसुलेशन क्या हो गया, कट फट गया, और जैसे इंसुलेशन कटेगा, अब बताओ ऑयल वाइंडिंग के साथ टच होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा,
या आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर को ओवरलोड कर दिया, क्या कर दिया, और तो बताओ वाइंडिंग के टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? जब वाइंडिंग के टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा ठंडा होगा? गर्म होगा। बहुत ज्यादा गर्म होगा तो क्या बन जाएगी उसमें, गैसेज। क्या बन जाएगी, गैस। अब वो गैसेज बन के वो पहुंच जाएंगी कंजर्वेटर टैंक में। जब गैस बनेगी तो बताओ ऑयल लेवल घटेगा बढ़ेगा? अरे मेन टैंक में ऑयल लेवल घटेगा बढ़ेगा? अरे घटेगा। फिर जब तेल गर्म होगा, तेल की क्या बन गई, गैस, तो बताओ ऑयल लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों देखिए, जब ऑयल लेवल कम होगा तो कंजर्वेटर टैंक में से ऑयल आएगा नहीं आएगा? कहां पे आएगा, मेन टैंक में। अरे आएगा नहीं आएगा? अब जितनी देर ऑयल होता देर तो ऑयल आएगा। अब ऑयल खत्म हो गया तो क्या आएगी, गैस। जितनी गैस टैंक में बनेगी वो सारी कहां पहुंच जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में। अब तो देखे, जब तक ऑयल आ रहा था तब तक तो ये फ्लोट स्विच एनओ पे था, नॉर्मली ओपन। जैसे बच्चों देखे ऑयल आना खत्म होगा, ये फ्लोट स्विच नीचे आएगा नहीं आएगा? अब आपके आपके पास अलार्म जाएगा, किसका, बुकोज अलार्म, यानी आपके जो मेन टैंक है उसमें ऑयल क्या, आपका जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें ऑयल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब आपने नहीं संभाला इसको, तो अब ये पाइप पूरी क्या हो जाएगी, खाली। ये ऊपर वाला स्विच भी क्या आएगा, नीचे, क्या आएगा, नीचे। इसमें आएगा बुकोज ट्रिप, आपका ट्रांसफर अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। बंद होना जरूरी है, बताओ क्यों? अगर आपका ट्रांसफर बंद नहीं होगा तो सारा ऑयल गैस बन के गायब हो जाए, नहीं हो जाएगा? और वाइंडिंग गर्म होगी नहीं होगी? वाइंडिंग में क्या लग जाएगी, आग। तो ट्रांसफर में क्या लग जाएगी, ट्रांसफर क्या बनवाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, समझ में आएगी नहीं बच्चों? बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है ट्रांसफार्मर, बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है ट्रांसफार्मर। थर्मल में जो ट्रांसफर काम लेते हैं 16-16 करोड़ के आते हैं वो, एक एक ट्रांसफार्मर। कितने करोड़ का, 16-16 करोड़ के ट्रांसफार्मर आते हैं एक। इतने बड़े ट्रांसफार्मर को आप ऐसे क्षति पहुंचा नहीं सकते, इसलिए इसमें दिए थे प्रोटेक्शन। क्या दिए थे, प्रोटेक्शन। अब बुकोज रिले के बारे में सीख के, अब बुकोज रिले के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो। एक तो पूछा जाता है ये रिले कौन से ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं जिसमें ऑयल भरा हो कि नहीं भरा हो, और एक किस प्रकार के रिले, गैस पर चालित है ऑयल पर चालित है? जब तक ऑयल रहेगा तब तक गैस रिले ऑपरेट है नहीं होगी, तो कब ऑपरेट होगी? और इस रिले को बताओ कहां लगाया जाता है, संरक्षण टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में। सारी बातें याद होगी क्या, सारी बातें याद होगी? कौन से फाल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट और भारी लोड, हैवी लोड। समझ में आगे नहीं आ गया? अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। ये आपके एलवी और एचवी बुशिंग दिखाई बच्चों, देखें। अब ये इस वाली कौन सी, भी एलवी साइड है, ये साइड वाली कौन सी है, एचवी साइड। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने दिखाई। तो अब अपन बात करते हैं बुकोज रिले के बारे में। तो पहले तो पता होना चाहिए कहां लगाए थे। यह है संरक्षण टैंक व मुख्य टैंक, टैंक को जोड़ने वाली पाइप, को जोड़ने वाली पाइप के बीच लगाई जाती है। कौन सी रिले है, यह है गैस प्रचालित रिले है, यह है गैस प्रचालित रिले। यह है ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोषों से, यह है को आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा। कौन से दोषों से भी, आंतरिक। समझ में? तो देखे, तो अगर आपके पास हैवी शॉर्ट सर्किट आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो आपका क्या होगा, जो टैंक है उसमें ऑयल लेवल क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? जो देखें, अब इसमें क्या होता है, एक होता है एक्सप्लोजन इवेंट। क्या होता है अभी, एक्सप्लोजन इवेंट। उसका मतलब क्या है, देखो उसके बारे में और बताता हूँ। अब अपने पास क्या बता, देखें, जो आपका जो मेन टैंक होता है, ये मान लेते हैं आपका मेन टैंक ऐसा। इस मेन टैंक में अपन एक शीशे का ग्लास लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शीशे का ग्लास। ठीक है भाई, ऐसे एक ढक्कन लगाते हैं शीशे का, गिलास का क्या लगाते हैं, ढक्कन। अब इस ढक्कन का क्या काम है,
अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई हैवी लोड आया, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत गर्म हो गया, बहुत है, जब बहुत गर्म होगा तो बहुत गैसेज बनेगी, अरे बहुत गैसेज बनेगी, और अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज होगा तो टैंक फट सकता है। कई बार आपने देखा सिलेंडर में भी क्या होता है, ब्लास्ट, ठीक है भाई। अगर बच्चों देखें ऐसी दिक्कत आए, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाए इस ऑयल में, ऑयल के गर्म होने के कारण, तो यहाँ पे क्या बनेगी, बहुत सारी गैसेज। अब बच्चों देखे क्या होता है, अगर आपके पास बच्चों देखे सारा लोहे का बना दिया अपने, तो क्या लोहा फटेगा कैसे? पर लोहे की जगह अपने कहीं ग्लास रखा है, शीशा रखा है, तो बताओ शीशा टूट जाए नहीं टूट जाएगा? और शीशा टूटेगा तो जितनी गैसेज है वो बाहर निकल जाए नहीं निकले, तो क्या आपका मेन टैंक सेफ हो जाए नहीं हो जाएगा? इसे बोलते हैं एक्सप्लोजन इवेंट। क्या बोलते हैं भी? एक्सप्लोजन इवेंट, एक्सप्लोजन इवेंट। समझ में आया नहीं आ गया? अरे आ गया? तो ये कुछ भाग थे, अब अपन बात करते हैं इनके बारे में और इसके क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, ये देखो आपका ये कंजर्वेटर टैंक आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, मेन टैंक, और इसको जोड़ने वाली पाइप है ना ये जा रही, और इसके बीच में क्या लगा रखे, बुकोज है, रिले, ये यहाँ पे क्या लगा दी, बुकोज है, रिले, ठीक है भाई, ये यहाँ पे लगाए थे। तो यहाँ से ऑयल कहाँ आता है, इसके अंदर से होता हुआ आता है। अब ऑयल की जगह क्या आएगा, गैस, तो ये ऑपरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑपरेट। बताओ भी आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर के कोर का मुख्य कार्य क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लोड रिएक्टेंस पथ देना, बताया था तुम्हें, ठीक है भाई। अब ये क्या है, सुनील कहेगा, दिलीप कहेगा सर दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो बी या सी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भी। ट्रांसफर कोर को सामान्यतः किस मटेरियल से बनाया जाता है, CRGO सिलिकॉन स्टील, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये क्वेश्चन पढ़े भी। ट्रांसफर कोर को लेमिनेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने कहा था बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडी लॉस को कम करना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। मैं एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखने का मुख्य कारण कौन सा है, एलवी वाइंडिंग को कोर के पास क्यों रखते हैं, एलवी वाइंडिंग का इंसुलेशन है रिक्वायर्ड कम होता है, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़े भी। ट्रांसफर टैंक का मुख्य कार्य क्या है, कोर वाइंडिंग को सुरक्षित रखना, इंसुलेशन ऑयल को कंटेंट रखना है, इसमें रखना। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर का ब्रीदर किससे संबंधित है, मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम इनकमिंग एयर, जो हवा अंदर आएगी उसमें से क्या सोख लेनी है, नमी को सोखना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बुशिंग का मुख्य कार्य क्या है, बुशिंग का, कंडक्टर को टैंक से इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करके बाहर निकालना, ठीक है, देखो कंडक्टर आ गया ना इसके अंदर से, ऊपर एक कंडक्टर बाहर आया था ऐसे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बुकोज सामान्यतः कहां लगाया जाता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बुकोज रिले किस प्रकार के टैंक में लगाया जाता है, ऑयल इमर्जर ट्रांसफर विद कंजर्वेटर, ठीक है, तेल भरा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफर में ब्रीदर कनेक्शन सामान्यतः किससे होता है, ब्रीदर किससे होता है, ये आंसर दे रखा, ब्रीदर के ऊपर क्या लगा है, ब्रीदर किसके साथ लगा है, कंजर्वेटर टैंक के से। हो गए सारे क्वेश्चन, कम कैसे हुए यार। चलो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर क्या हो गया भी, ट्रांसफर, ठीक है भी। तो ये आपका इसमें एक स्कोर कनेक्शन बताना आपको, वो बाद में बताऊंगा, और एक आपको बताना है टेप चेंजर के बारे में, समांतर से बचा हुआ है, हाँ वो बता, वाक्य करा